हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में, यानी आपका ड्रीम या ख्वाब है जामिया से पढ़ाई करना। इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जामिनेशन या एडमिशन फॉर्म के साथ साथ एंट्रेंस फॉर्म कह लीजिए, एंट्रेंस टेस्ट का डेट कह लीजिए, इसके अलावा आपका एडमिशन कब से किस डेट के बीच में होगा, अलॉन्ग विथ हॉस्टल्स को लेकर, और फिर सीयूटी वाले जो एस्पिरेंट हैं जो जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। सबसे पहली बात यह है कि 2025 का जो है जामिया ने अभी तक फॉर्म रिलीज़ नहीं करा है, खासकर यूजी कोर्स और पीजी कोर्स का और बाकी कोर्स का। हाँ, अभी फॉर्म ज़रूर आए हैं, लेकिन डिस्टेंस मोड का फॉर्म आया और साथ में क्लास 1st 6th 9th 11th यानी स्कूलिंग का फॉर्म आ गया है। बाकी का फॉर्म नहीं है। बाकी का अगर फॉर्म आएगा तो आपको इसी सेक्शन में दिखेगा, इस वाले सेक्शन में, जब आपके फॉर्म आए हुए रहेंगे तो। यानी अगर आपके फॉर्म आते हैं तो कहाँ दिखेगा, इस वाले सेक्शन में, और आपको फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं। जामिया में जो अब जो फॉर्म फिल कराए जाते हैं वो ऑनलाइन कराया जाता है। खैर, अब आते हैं पॉइंट पे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे सबसे पहले अगर हम फॉर्म के इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें, मतलब अगर आपको जामिया में एडमिशन चाहिए तो पहले तो आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसी को ही एडमिशन फॉर्म कह लीजिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म कह लीजिए, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आज के डेट में भी आपको फॉर्म आया नहीं है। हर साल नॉर्मली ऐसा होता है कि जामिया का खासकर फ़ैब के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाता है। तो फॉर्म का एक एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दिया कि कब तक आ रहे हैं, 5 से मार्च के बीच में। इस बीच में आपके लिए आपके बेहतरी के लिए ये कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, तैयारी करते रहिए। तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में आपका नुकसान हो जाएगा। तो फॉर्म को लेकर एक एक्सपेक्टेड डेट सारे स्टूडेंट को, आप किसी भी कोर्स में दे रहे हैं, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको 5 से मार्च के बीच में। सीयूटी के बारे में लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये तो आपको फॉर्म के डेट के बारे में बताया। अब आप कहेंगे हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कब आए, अगर मान लिए 5 या लास्ट मतलब मार्च के मंथ में फॉर्म आ जाता है तो एंट्रेंस कब होगा। एक बात ये बता दूं कि फॉर्म अगर आता है तो एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा फिल करने का, या एटलीस्ट 21 डेज़ के आसपास मिल सकता है। तो रहा सवाल एंट्रेंस का। एंट्रेंस हर साल जामिया का ऐसा होता है कि नॉर्मली ये लास्ट अप्रैल से पूरा मई चलेगा और जून के फर्स्ट वीक तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जामिया में बहुत सारे कोर्सेस हैं तो अलग अलग कोर्सेज़ का अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट डेट होता है। तो ऐसे में एंट्रेंस का डेट देखा जाए तो आपको अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने में मुश्किल से 50 से 60 डेज़ के आसपास एंट्रेंस चलते हैं। यानी लास्ट अप्रैल से मई और जून के फर्स्ट वीक तक आपके ये चलेंगे। ये हो गया आपका क्या, ये आपका एंट्रेंस का एक एक्सपेक्टेड डेट हो गया। तो आपको फॉर्म्स के बारे में, एंट्रेंस डेट दोनों बारे में पता चल गया। अब जब आप एंट्रेंस दे दिए होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे दिए हैं, तो उस केस में होता नॉर्मली है कि जिस कोर्स का एंट्रेंस पहले होता है उसका रिजल्ट पहले आता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि पहले बाद में एंट्रेंस हुआ और रिजल्ट पहले आ गया, ऐसा भी होता है। तो उस केसेस में यह है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट जो है जून तक तो आपका एग्ज़ाम चला, जुलाई के फर्स्ट वीक से आपका, या जून के लास्ट से आपका, जून या जुलाई का जो मंथ होगा उसमें आपका रिजल्ट आना शुरू होगा, और उसके बाद आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी होगा उस वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन यह है कि जुलाई में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर जुलाई के बाद आप कहेंगे हमारा क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो जो न्यू सेमेस्टर, जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है, या न्यू सेमेस्टर जो स्टार्ट होता है जामिया में, वो 1 अगस्त होता है। तो आपके जो क्लासेस स्टार्ट होंगे वो 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे 2025 में। और इसके बाद आपके डाउट्स होंगे हॉस्टल्स को लेकर। तो हॉस्टल्स जब एडमिशन हो जाता है जामिया में, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करा जाता है, उसके बाद हॉस्टल का फॉर्म रिलीज़ किया जाता है। और वो हॉस्टल का फॉर्म कब तक आएगा, तो हॉस्टल का फॉर्म अगर अगस्त से स्टार्ट होता है तो सितंबर या अक्टूबर के मंथ में आपके फॉर्म्स आएंगे हॉस्टल का, ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद हो सकता है अगर सितंबर में आता है तो अक्टूबर में आपका हॉस्टल मिल जाएंगे, और अगर अक्टूबर में आता है तो नवंबर में मिलेंगे। तो यानी कि अगस्त के बाद ही, या मान कर चलिए कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपके हॉस्टल फॉर्म आएंगे, और उसी के बीच में आपको हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल में इंटरव्यू बेस्ड होता है और बाकी चीज़ें भी है। खैर, तो हॉस्टल के बारे में बता दिया। इसके बाद आप अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकेंगे। अलॉन्ग विथ इसी में एक बात ऐड कर दें कि जो सीयूटी वाले कैंडिडेट्स हैं, सीयूटी वाले एस्पिरेंट है, या फिर जो जेईई मेन के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप दोनों को मैं क्लियरली समझा दूं, या बीडीएस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये 3 कोर्स ऐसे हैं जिसका जामिया कोई एंट्रेंस नहीं लेता है, नो एंट्रेंस। आपको होता क्या बताता हूँ। अगर आप सीयूटी के अंदर, जामिया में 15 कोर्स ऐसे हैं जिसमें एडमिशन अगर चाहिए तो सीयूटी का एंट्रेंस देना पड़ेगा। उस केसेस में जामिया जिस किसी भी डेट में अगर फॉर्म निकालता है तो सीयूटी वाले कैंडिडेट को चाहिए कि जामिया का भी फॉर्म फिल करे अलॉन्ग विथ सीयूटी का भी, यानी 2 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सेम सीन जेईई मेन बीटेक वाले स्टूडेंट का भी है
कि जेईई मेन के थ्रू अगर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको भी जामिया का फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप जेईई मेन का पेपर दिए हैं तो, क्योंकि बीटेक में जामिया में जेईई मेन के थ्रू एडमिशन मिलता है और बीडीएस में नीट के मार्क्स के बेस पे मिलता है। मतलब ऐसे समझिए आप कि अगर नहीं समझ में आता है तो इन शॉर्ट में समझिए कि आपने जेईई मेन का एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट अच्छा आया, ठीक, अब आप जामिया में एडमिशन चाहिए तो उस केस में क्या करेंगे, आपको जेएमआई का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर कहेंगे जेएमआई का फॉर्म आता कब है, तो अभी जो बता रहा हूँ कि लास्ट फेब से मार्च के मंथ में जो फॉर्म आएगा उसी में ही आपको भी फिल करना पड़ेगा। अब सीयूटी वाले कैंडिडेट, तो सीयूटी वाले को अभी भी हो सकता है लेट हो थोड़ा, क्योंकि एक तो आपको मालूम है कि एनटीए ने अभी यूजी का कोर्स सीयूटी यूजी का फॉर्म तो रिलीज़ करा नहीं है, तो मे भी इस वजह से भी जामिया भी फॉर्म या यूनिवर्सिटी लेट कर रही हैं। खैर वो तो बात की चीज़ है, लेकिन यह है कि अगर आपको जामिया के 15 कोर्स में एडमिशन चाहिए, अब वो 15 कोर्स कौन कौन सा मैंने वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा। लेकिन जैसे कि एग्जांपल भी इकोनॉमिक्स, बीए हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा जो कोर्स नाम ले रहा हूँ, इसके अलावा जो लैंग्वेज कोर्स है वो सारे के सारे लैंग्वेज कोर्स हो गए, अलॉन्ग विथ आपका बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोटेक हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, सारे कोर्स वहाँ पे सीयूटी के थ्रू होते हैं। तो सीयूटी वाले कोर्स में जामिया में एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूटी के फॉर्म फिल करने के साथ साथ जेएमआई का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट डेट्स अपडेट्स जो मैंने आपको दे दिया। अब अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। इस तैयारी में कोई भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, आप मुझे बताइए। हाँ, आप लोग के लिए एक क्रैश कोर्स ज़रूर स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि एक फ्रेश क्रैश कोर्स न्यू बैचेज होगा, जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना है 7479457442। डिटेल इस नंबर मिल जाएगा। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 65+ स्टूडेंट का रिजल्ट है, इस बार आपकी बारी है, मेहनत करिए, तैयारी कीजिए, आपका भी होगा। थैंक यू।